देखो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में ना बहुत फर्क नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम आती है तो फैक्टर थ्योरम आप इजीली समझ सकते हो। अच्छा, रिमाइंडर थ्योरम आप इजीली कब समझ सकते हो? जब आपको ये बात पता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर लिखा जा सकता है। और ये भी इनफैक्ट आप लॉन्ग डिवीजन अगर बचपन से सीखते आ रहे नंबर्स के ऊपर तो आपने ये वेरीफाइड मेथड किया ही होगा। अच्छा, अब बात क्या है कि भाई इसको पॉलिनोमियल्स के लॉन्ग डिवीजन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो बात है सिंपल सी कि भाई अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, लेट्स सपोज p ऑफ x कोई भी पॉलिनोमियल है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि इसकी जो डिग्री है वो डिवाइजर से बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि पॉलिनोमियल में आप डिवीजन कर ही तब सकते हो अगर डिवाइजर से बड़ी डिग्री होगी डिविडेंड की, या फिर बराबर हो एटलीस्ट, है ना। मिनिमम से मिनिमम बराबर हो, वैसे बड़ी हो, छोटी होगी तो हम डिवीजन ही नहीं कर पाएंगे, और करेंगे तो हमारे पास जो कोशेंट है और रिमाइंडर है, जो कोशेंट है इनफैक्ट वो आपके पास पॉलिनोमियल आएगा ही नहीं। तो पहली बात तो ये इजी क्लियर हो गई। तो फिलहाल हम सीखते हैं आपकी जो रिमाइंडर थ्योरम है ना, हम सीख रहे हैं कि अगर हम डिवाइजर जो है हम इसे क्या ले लेते हैं, हम इसे ले लेते हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल का क्या मतलब हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल आपका किस तरीके का ले सकते हो आप, या तो x प्लस माइनस a टाइप का आप कुछ भी ले लो। एक लीनियर पॉलिनोमियल क्या मतलब है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। तो इसमें लेट सपोज हम ले लेते हैं एक बार के लिए x माइनस a। तो अब हमें ये समझना होगा कि जो डिविडेंड है वो या तो डिग्री 1 का हो या फिर उससे बड़ा हो। डिग्री शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इस केस में, तभी डिवीजन पॉसिबल होगी। खैर, अगर हम इतनी बातों को क्लियर रखते हुए आगे बढ़े तो हमें ये समझ में आएगा कि मान लेते हैं हमने डिवीजन चला दी, x माइनस a से डिवीजन चला दी, तो अब होगा क्या? तो ये चीज कैसे लिखी जा सकती है? इस फॉर्मेट में ये लिखी जाएगी कि हमने लिखा, जैसे p ऑफ x हमने लिया था, तो p ऑफ x शुड बी इक्वल टू डिवाइजर x माइनस a, इनटू में कोई कोशेंट आएगा, उसको हम q ऑफ x लिख लेते हैं, और प्लस में आपके पास क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा। अच्छा, वैसे रिमाइंडर को यूजुअली आप r ऑफ x लिखते हो। r ऑफ x का मतलब कोई रिमाइंडर इन वेरिएबल x, बट यहाँ पर क्या है ना कि क्योंकि हमने डिवाइजर जो है वो क्या है, एक लीनियर लिया है, लीनियर पॉलिनोमियल लिया है, तो जाहिर सी बात है रिमाइंडर जो होगा वो कांस्टेंट ही आएगा, कांस्टेंट से बड़ा नहीं आ सकता। क्योंकि अगर इसकी डिग्री 1 भी बच गई तो क्या होगा कि हम इसे फिर से डिवाइड करा सकते हैं डिवाइजर से। तो एक्चुअली में खत्म कहाँ पर होगा? ये यहाँ पर खत्म होगा कांस्टेंट पर, पहली चीज। अब वापस आते हैं ओरिजिनल बात पर कि रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट कैसे लगता है। देखो, रिमाइंडर थ्योरम का अगेन कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा कि इसी फॉर्मेट में अगर हम लिख दें इसी चीजों को तो हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, रिमाइंडर को हम r ही लिख देते हैं, और क्वोशिएंट जो भी है ना, अभी उसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, p ऑफ x इसे मान लेते हैं इज इक्वल टू x माइनस a, हमने डिवाइजर ले लिया, क्वोशिएंट कुछ आया होगा लेट सपोज, है ना, q ऑफ x लिख देते हैं इसे भी क्वोशिएंट को।